मेरा नाम रौनक रंजन है और मेरा नीट 2025 में 1584 रैंक है ऑल इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीम बिहार। मैं हूं सुदर्शन कुमार। समस्तीपुर का मिट्टी ने यूजी नीट एग्ज़ाम 2025 में कमाल किए हैं। ये युवक हैं, कमाल करके एक तरह से रिजल्ट लाए हैं और MBBS कॉलेज में दाखिला लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। पिताजी हैं, उधर माताजी हैं, परिचय कराएंगे एक एक कर और क्या कुछ इनकी रणनीति रही, जिस रणनीति पर चलकर आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं, बताएंगे। स्वागत है स्ट्रीम बिहार परिवार में। सर, अपना छोटा सा परिचय दें। मेरा नाम ब्रह्मदेव प्रसाद कुशवाहा है। मेरा कर्मभूमि यही घाट नवाद आर्मी कॉलेज रोड ही है। मैंने पहले शिक्षा व्यवस्था से यहाँ जुड़ा। कई बच्चे हमारे, ये तो बहुत छोटा था, बच्चे पढ़ के थोड़ा हौसला अफजाई करके अभी पदाधिकारी रेंज में 10 विद्यार्थी मेरा 1 किलोमीटर के रेंज में है। कहीं न कहीं उस बच्चे को देखकर भी इसका सपना आया और मेरा सपना तो शिक्षा के बाद चिकित्सा सेवा ही रहा है इस क्षेत्र में। तो हो सकता है उस इर्द गिर्द में इसके दिमाग में आया हो कि पापा जी शिक्षा के साथ चिकित्सा थोड़ा क्लियर करेंगे। हाँ जी, शिक्षा के साथ शिक्षा। मैंने इंडियन पब्लिक स्कूल में सैकड़ों बच्चों का सेवा शिक्षा के माध्यम से एक पंचवर्षीय योजना मतलब 2000 से लेकर 2005 तक दिया और चिकित्सा सेवा मेरा 96 से अभी तक अनवरत जारी ही है। तो स्टार्टिंग से कहीं मन में तो ऐसा नहीं कि अपने बेटे को डॉक्टरी पढ़ाई के लिए जो एग्ज़ाम होता है यूजी नीट, इसके लिए प्रिपेयर कराना हो और मेडिकल कॉलेज में दाखिला देना, ऐसा मन में चल तो नहीं रहा? नहीं, एकाएक हमारे बच्चे के मन में कोरोना काल में जो लोगों की स्थितियां बनी चिकित्सा के क्षेत्र में, कहीं न कहीं इसकी भावना उसी दिन से उद्धृत हुआ। क्योंकि बच्चे बाहर जाके पढ़ते हैं, लेकिन हमारे बच्चे ढेपड़ा स्कूल और छत्रधारी स्कूल उच्च विद्यालय में ही पढ़ा और उस पीरियड में घर में रहा, तो कहीं न कहीं इसके दिमाग में उपज आई और शिक्षा और संस्कार और शिक्षा की धुरी उनकी माँ होती है, तो माँ के सानिध्य में रहने का अवसर इसको 2 साल मिला, तो कहीं न कहीं इसकी उपज मिली कि भाई चिकित्सा सेवा भी से समाज परिवार को बेहतर बनाया जा सकता है। तो उसी क्रम में इन्होंने घर पर ही रह के अपनी सफलता को आयाम दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद इनका, जो बताए किस तरह से पठन पाठन किए और किस तरह पढ़ाने में सक्षम हो पाए। इसी कड़ी में अब यह है, इनसे जानेंगे। छोटा सा एक परिचय अपना देंगे। मेरा नाम रौनक रंजन है और मेरा नीट 2025 में 1584 रैंक है ऑल इंडिया। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी प्रारंभिक शिक्षा की। कहाँ से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की? मेरी प्रारंभिक शिक्षा CH स्कूल से हुई थी और उसके बाद मैंने 11th 12th आर्मी कॉलेज से किया था और 12th के बाद मुझे पता चला नीट के बारे में कि नीट एग्ज़ाम होता है मेडिकल फील्ड में जाने के लिए। तो फिर इनके द्वारा बताया गया कि 12th के बाद इस तरह का एग्ज़ाम होता है। मैंने कि जब 12th का रिज़ल्ट आया तो मेरे पापा मेरे एक टीचर के पास लेके गए, जिससे मैंने 12th बिहार बोर्ड से प्रिपरेशन किया था, मतलब कोचिंग जाने के लिए। तो उनके पास गए थे तो वो टीचर मेरे पापा को बोले थे कि इसको कोटा भेजिएगा तो ये आपका पैसा बर्बाद करेगा, इससे ना नीट तो छोड़िए। शिक्षक बोले थे कि कोटा भेजिएगा तो ये पैसा को बर्बाद करेगा। यहीं के शिक्षक वो थे। क्या नाम लेना पसंद करेंगे? नहीं, टीचर का। चलिए देखिए, नाम लेना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन वो शिक्षक इनके हित के लिए बोले होंगे कि ऐसा बात क्यों नहीं कहे कि ब्रेन पर जो मस्तिष्क पर एक प्रेशर बने कि ये क्या निकालने वाले अपने ही तो शिक्षक होता है। वो टीचर बोले कि आप तो नीट तो छोड़िए, आपसे तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम, ग्रुप डी नहीं आप निकाल सकते। इस तरह का शिक्षक इसलिए भी कहे होंगे कि इनको प्रेशर बने और अधिक पढ़ाई करें और एक से एक अच्छे मुकाम पर पहुँचे और आज ये मुकाम पर पहुँचे। क्या कहेंगे उन शिक्षक के लिए? उन टीचर को तो मैं धन्यवाद कहूँगा। उनके वजह से मतलब उस टाइम तो गुस्सा आया था कि ऐसे कैसे बोल सकते टीचर। ऐसा नहीं लगा मोटिवेट करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं? उस टाइम तो नहीं लगेगा कि उस टाइम तो अब लग रहा है क्या? थैंक यू तो बोलेंगे उसको, उनको की वजह से जो भी अंदर गुस्सा था, गुस्से के कारण प्रिपरेशन स्टार्ट किए, फिर धीरे धीरे मज़ा आने लगा। मतलब कि आप मेहनत करते उस चीज़ के लिए, तो दिन रात मेहनत करते हैं तो उससे एक लगाव भी हो जाता है उस फील्ड से, तो फिर धीरे धीरे सही हो गया। चलिए आगे हम बात करें कि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनके मन में होता है मीडियम की बात, कि हम हिंदी मीडियम से पढ़े हैं और वो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं। मीडियम को लेकर क्या कहेंगे? मेरा तो हिंदी मीडियम ही था, तो स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन प्रिपरेशन मैंने पूरा इंग्लिश से ही किया हुआ।
तो स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा दिक्कत हुआ, फिर 6-7 मंथ बाद 10th 12th हिंदी मीडियम से किए थे। बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम से था मेरा। तो फिर नीट का जब प्रिपरेशन किया इंग्लिश मीडियम में, तो स्टार्टिंग में 6 मंथ तक दिक्कत हुआ, फिर धीरे धीरे आदत बन गया, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। रूटीन क्या रहा सुबह से लेकर के शाम तक का? प्रिपरेशन में तो ऐसा कुछ रूटीन नहीं होता। मैं तो मेरा तो आदत था रात में पढ़ने का, तो मैं रात भर सुबह कितने बजे उठ जाते थे? लगभग 5 या 6 बजे सुबह में सोते थे, तो 11-12 बजे उठते थे। 5-6 बजे सुबह में सोते थे? दिन में? नहीं, सुबह में मतलब रात भर हमको पढ़ने का आदत था, शांति में पढ़ना। रात में पढ़ना होता था? मेरा रूटीन था, और सबका अलग अलग रूटीन होता है। तो मेरा मेनली रात में ही मैं पढ़ता था, क्योंकि शांत माहौल रहता था उस टाइम। चलिए देखिए, यहाँ पर हम बताना चाहें, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं दिन में दिखावा भी करते हैं कि हम पढ़ते हैं, लेकिन ये ठीक उसका विपरीत करते थे कि चूँकि शांत वातावरण जब हो जाता था तब ये पढ़ाई किया करते थे, जैसा कि ये बताए, और दिन में सुबह होते ही सो जाते थे। इनका अपना पर्सनल व्यक्तिगत रूटीन था, जिस रूटीन को फॉलो किए और पढ़े। स्वाभाविक है, शांत वातावरण जो पढ़ते होंगे सीधे ब्रेन में चला जाता हो। जी जी। आगे क्या कुछ कहेंगे इस तरह का जो मुकाम हासिल किए इसे लेकर? इसके लिए क्या कहेंगे, आप कॉलेज जाएंगे और वहाँ अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अच्छा स्कोर करेंगे, तो पीजी में अच्छा सीट मिलेगा और अच्छा डॉक्टर आगे बनने का कोशिश करेंगे। कौन सा ऐसा सेक्टर में जाना पसंद कर रहे हैं? ऐसे तो सर्जन प्रेफर करेंगे आप, उसमें कार्डियो सर्जन बनते या क्या बनते, वो तो आगे देखते हैं। एक बार पुनः परिचय अपना दे देंगे हमारे चैनल। मेरा नाम रौनक रंजन है, मेरा ऑल इंडिया रैंक 15,084 है। इसी क्रम इनके माता जी हैं, जानेंगे इनका भी परिचय। आप बताएंगे अपना परिचय छोटा सा परिचय? मेरा नाम संगीता सुमन है, मैं दलसिंह सराय के वासी हूँ। और इसके आगे क्या बोलें? क्या कहेंगे, आपके पुत्र जो है एग्ज़ाम निकाले हैं, MBBS कॉलेज में दाखिला लेने जाएंगे, और इनका पठन पाठन का जो सारणी अजूबा रहा, यानी कि रात में पढ़ना और दिन में सोना, कहीं ऐसा तो नहीं आप टेंशन में आ रहे थे? नहीं, तो 1-2 बार ऐसा होता था कि अधिकतर ऑनलाइन ही पढ़ाई किया है। इसको हम ना कोटा भेजे, ना कहीं और पढ़ने के लिए नहीं भेजे हैं। इसमें मेरा ज़्यादा पैसा खर्च नहीं है। जो भी किया ये अपने मेहनत के बदौलत किया। हम लोग सिर्फ अपना माँ बाप का जो फ़र्ज होता है वो निभाएं, बाकी बात तो इसका अपना मेहनत है। और इसको जब भी खाना के लिए हम कहते थे, तो 2 टाइम कहते थे खाने के लिए, तो ये बोलता था 2 टाइम तू बोली है आज खाने के लिए, भर पेट खा लिए हैं, आज नींद आ रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो 1 टाइम ही खाता था। बिना पढ़े हुए सो जाना भी हुआ करता था? नहीं, बिना पढ़े हुए तो नहीं सोता था, पढ़ के ही सोना होता। कहीं सोना होता। क्या शुभकामना देना चाहेंगे इन बच्चों को, डॉक्टर बन के आपके बीच फिर आएंगे? देखिए, ऐसे समाज के लोग शुभकामना देते हैं, तो हम तो माँ बाप हैं, तो हम तो चाहेंगे। और प्रारंभिक शिक्षा का स्वरूप आप ही हैं, क्या कहेंगे? ऐसे तो हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए जी जान लगा के ही चाहता है कि हमको कष्ट हो तो हो, लेकिन अपने संतान को कष्ट न हो, यही शुभकामना मेरा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इनका जो साझा किए। अपना जो दिनचर्या इनका था, क्योंकि उसको नज़दीक से देखते होंगे, और जो स्ट्रीम बिहार देख रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि MBBS कॉलेज में दाखिला लेना है और तैयारी करते हैं, तो इनके बताए गए मार्ग पर भी चल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दिन में ही दिखावा कीजिए कि हम पढ़ रहे हैं, रात में भी शांत वातावरण में पढ़ के आप अच्छे मुकाम हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।